नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश और ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये रीडिंग जो है 15 से 22 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसेस के जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। फिर देखते हैं कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखें। तो आइए पाइसेस देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए क्या फील करते हैं वो। पेज ऑफ पेंटिकल्स तो जो है वो इस रिश्ते में एक आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है और ये स्टेबल हो सकता है, इसमें खुशी आ सकती है। या फिर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। सॉरी गाइस, गला बैठा हुआ है, अगर कहीं आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो तो उसके लिए सॉरी। जस्टिस, द टावर एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है, कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, चोरी चकारी है, और जो भी अब तक समय आया है, वक्त आया है, वो कन्फ्यूज़न भरा रहा, दिक्कत भरा रहा। जितना कोशिश की रिश्ते को आगे बढ़ाने की, पहले वाली कोई इस रिश्ते में बात नहीं रही, तो इसलिए वो इस रिश्ते से जस्टिस, अन्याय उन्हें मिला, जो धोखा उन्हें मिला, जो छल कपट उनके साथ हुआ, तो उस चीज़ में जस्टिस चाहते हैं, उस चीज़ में न्याय मिलना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और कुछ केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है कि जो उनके साथ हेरा फेरी, धोखाधड़ी, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट हुआ और जिसकी वजह से रिश्ता पनौती भरा रहा, दुख भरा रहा, आगे नहीं बढ़ा, जिसमें उन्हें विश्वास था कि रिश्ता आगे खुशियों भरा होगा, तो वो अभी भी महसूस कर रहे हैं कि समय और सिचुएशन की वजह से कई बार पनौती आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं। लेकिन अगर पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, समय को समय और वक्त दिया जाएगा और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाएगी, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो जो है इस रिश्ते में फिर से अच्छी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। और इस जो अन्याय हुआ था उनके साथ, जो धोखा हुआ था, जो छल कपट हुआ था, वो सारी चीज़ें खत्म होंगी और धीरे धीरे करके न्यायप्रिय ये रिश्ता बनेगा, यानी कि प्यार से, प्रेम से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए, ताकि ये रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, यानी कि फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो कुछ केसेस में वो इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें धोखा मिला है, उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। और कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि लाइफ में ये चीज़ें चलती रहती हैं और वो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ वो कन्फ्यूज़न, वो डाउट्स वो क्लियर होंगे और इस रिश्ते में दोनों के प्रति जस्टिस मिलेगा। तो देखते हैं पाइसेस आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के प्रति, आपको क्या फील हो रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को इसमें चीट नहीं करना चाहिए, कोई हेरा फेरी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य उनके प्रति नहीं रखना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर लॉयल्टी होगी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के, इस कन्फ्यूज़न से बाहर आते हुए दोबारा से वो एक बिगिनिंग शुरुआत करते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं।
तो आप अपने पर्सन के प्रति जो है जस्टिस चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं, आप महसूस हो रहा है आपको कि जो भी जिस वजह से भी इस रिश्ते में परेशानी दुविधाएं आई हैं, अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है तो फिर से चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं। तो आप आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को आपके प्रति आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली कि वो चाहते महसूस क्या हो रहा है उनको। स्ट्रेंथ, द सन एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स। जी, तो आप पाइसिस आप फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, एक दूसरे कन्फ्यूज़न रही है या डाउट्स रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता बर्बाद हुआ है, ख़राब हुआ है, पनौती भरा रहा है, तो अगर उन चीज़ों को बाहर लाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, अगर हिम्मत करते हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, दोनों तरफ से ही दोनों पक्षों की बात सुनी जाती हैं और आमने सामने क्लैरिटी होती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती है, तो जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट्स हैं, जो उनको लग रहा था कि चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और ये रिश्ता जो है सूरज की तरह चमकेगा, यानी कि नेम, फेम, सक्सेस, कामयाबी सब कुछ इस रिश्ते में मिलेगी। अगर वो आप महसूस कर रहे हैं कि अपने इनर चाइल्ड को बाहर जगाते हुए, जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, बिना कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, तो उस भावना से अगर इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता जो है सूरज की तरह नेम और फेम के साथ चमक सकता है, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में हो सकती है। तो ऐसा आपके पर्सन को करना चाहिए, सोचना चाहिए उन्हें इस रिश्ते में और क्लैरिटी लानी चाहिए। उन्हें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी और ये रिश्ता कामयाब होगा। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं अपने पर्सन के प्रति या अपने लिए। तो देख लेते हैं कि एक दूसरे से चाहते क्या हैं। पाइसेस, पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे प्यार चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में इमोशंस हैं, प्यार है, प्रेम है, भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं और इस रिश्ते को जो चुप्पी साधी हुई है उसे थोड़ा सा जो है एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने ऊपर फोकस करें ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर सकें और आगे बढ़ सकें। दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, प्यार है, प्रेम है, लेकिन भले ही आप जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी आप इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपको लग रहा था कि चीटिंग हुई है, फ्रेब हुआ, तो हो सकता है कि उस दुविधा से जो आपके पर्सन हैं या फिर आप उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से अभी भी गुजर रहे हैं, किसी दर्द से आप अभी भी गुजर रहे हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उस ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से, उस दर्द से पहले अपने आप को रिलैक्स करें, उससे बाहर निकलें और उन चीज़ों के लिए आप गिव अप करें जो आपको बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं। उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप दोबारा से इस रिश्ते में शुरू से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो है ये रिश्ते में और आपके साथ कोई कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, चाय,
कुछ इस तरह का छोटा मोटा सेलिब्रेशन करें ताकि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो सकें और अपने मन की बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, ताकि ये रिश्ता चेयरफुल हो सके। और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह अगर उनके पार्टनर करते हैं, यानी कि पाइसेस करते हैं, और तो ये रिश्ते में फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं और ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली सब कुछ हो सकता है। सक्सेसफुल, चेयरफुल, विक्टोरियस ये रिश्ता हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, दम, ताकत, हिम्मत है कि तो अब देखते हैं कि जो है पाइसेस, आप आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पाइसेस आपके पर्सन क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। यानी कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सॉरी गाइस, क्योंकि फोन आ गया था तो कंफ्यूजन हो गई थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको जो है काफ़ी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी प्यार और प्रेम है, आप जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आ, आ, आपको लगता है कि आपके पर्सन को जो भी काम है जुनून और पैशन के साथ करना चाहिए, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और आप भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता है। आप महसूस करते हैं कि जो भी आपके पार्टनर काम करते हैं हमेशा मस्ती के साथ करते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त और मग्न रहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको। क्लैरिफाई करते हैं इसको। नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए पछता रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ, दूरियां क्यों बनी, इसके लिए आप काफ़ी कन्फ्यूज़न और डाउट में हैं। तो लेकिन अगर आप जो रिश्ता जो वक्त जा चुका है उसे ख़त्म करें, और अगर नज़रें घुमाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे, तो उन्हें इस रिश्ते में अभी भी खुशियाँ मिल सकती हैं, अभी भी प्यार मिल सकता है। और उन्हें जो उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने गुस्से और एंगर को छोड़ने की ज़रूरत है। आपके जो है पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो ना तो बहुत ज़्यादा इसमें प्यार दिखाएं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बिल्कुल ही बातों को बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते में इफ़ेक्ट पड़ता है। बैलेंस बनाकर चले वो इस रिश्ते में, और प्यार से, प्रेम से, अपने गुस्से को, एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आए, ताकि जो भी अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था उसमें बैलेंस आए, और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले। और उनकी तरफ वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, या तो आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, या तो फिर आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, ताकि ये कन्फ्यूजन, डाउट जो है सारा क्लियर हो, और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ जाएं, और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े। आप बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में चाहते हैं। तो क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रहने वाला है।
इसका आउटकम बता रहा है कि जो अब तक आपको रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, पनौती आ रही थी, आप चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे थे, उनसे रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या उन रिश्ते नातों को जो आपको पनौती, बाधाएं, रुकावटें दे रहे थे, क्योंकि आप महसूस कर चुके हैं कि जब तक आप उन चीज़ों से लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, तब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। तो उन चीज़ों से आप बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ताकि रिश्ते में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे और चीज़ें सही हो सके, बैलेंस बन सके। तो उसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स को। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। मैं काम करूँ, चुपचाप कर ले। डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में रुकावटें रही है, बाधाएं रही हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, पेशेंस रही नहीं रहा है, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए आपने महसूस किया कि जब तक उन चीज़ों से लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, उस कन्फ्यूजन, उस डाउट से बाहर नहीं आएंगे, तो पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी। तो उन चीज़ों को बदलते हुए, उनको चेंज करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए आप और इस रिश्ते में आपने डिसाइड किया है कि आप दोनों में से कोई ना कोई कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी है, या दोनों तरफ से ही आप रेडी हो चुके हैं और इस रिश्ते को ये रिश्ता स्टेबल बनने वाला है, खुशहाली आने वाली है, क्योंकि जो यूनिवर्स की तरफ से जो आपको गुड न्यूज़ मिली थी उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से आप एक दूसरे के साथ स्टेबल होंगे और खुशहाली होगी और नेम और सक्सेसफुल आप होंगे, और दुख के बादल, जो परेशानी, दुविधाएं रही हैं, वो आपकी ख़त्म होंगी। तो उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए आपने डिसाइड किया है और लाइफ में आगे बढ़ने की आपने कोशिश की है। तो इसको देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से इसका आउटकम क्या रहेगा, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइडेंस प्लीज़ दीजिए कि पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। द हैंगड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो हैंगड किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, तो जो है यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और एक तरफा डिसीजन ना लेते हुए अगर दोनों तरफ की बातें सुनेंगे, डिटैच ना रहें, अपने आप को कोल्ड ना रखें, आप उनसे अटैचमेंट फील करें, एक दूसरे के साथ अटैच रहें, खुलकर बातें करें और इस अकेलेपन से अगर बाहर निकलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से बातें करेंगे, और भले ही डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिविटी से गुजरा है, लेकिन समय रहते अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद आगे बढ़ना है, तो जो है अकेलापन ख़त्म होगा, और डिसाइड कर लेते हैं कि अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, भले ही ये आपके लिए हर्ष हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे और फिर से रिश्ता आपके लिए स्टेबल होगा, फिर से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, रुका हुआ रिश्ता आपका, इससे नज़रिया चेंज होगा, आप जो नेगेटिविटी आप महसूस कर रहे थे उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव होंगे और सक्सेसफुल होंगे और कामयाबी की तरफ आप बढ़ेंगे। एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, समय और वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।